भगवान की के चरित्रों को गाने का सबका अधिकार है, पर उसकी एक मर्यादा है। आप कथावाचक को पहले आपके आचरण में वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके आचरण में नहीं है, हम पूरे हटा से कहें कि प्याज मत खाओ और हमारे लड़के हमें चुपचाप अंदर ले जाएं, ये तो हमारे उच्चारण और आचरण में अंतर हो गया ना। जो काम हम स्वयं करेंगे वो हम दूसरे से कहने के अधिकारी हैं। हम शराब पी के अपने बच्चे को डांट सकते हैं कि तुम शराब मत पिया करो। जब हम नशा नहीं करेंगे तो हम दूसरे से कह सकते हैं। भजन देखो हमारे सनातन धर्म, अब बात थोड़ी कठोर हो सकती पर हमें उसका कोई डर नहीं लगता। जातिवादिता फैलाई है आज की गंदी राजनीति। हमारे धर्मशास्त्रों ने कहाँ जातिवादिता फैलाई? अगर हमारा धर्मशास्त्र जातवादिता फैलाता, बहुत गहराई से बात को पकड़ना। मीराबाई छत्राणी थी और उनके गुरुजी कौन थे? संत श्री रैदास जी। ये जातिवादिता है क्या? एक छत्राणी जाकर के रैदास जी से दीक्षा लेती है तो कहाँ की जातिवादिता है? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास जी, वो सोनी समाज से आते थे। नरहरिदास जी थे वो स्वर्णकार समाज के थे। तुलसीदास जी के गुरु जी सबरी के जो गुरु महात्मा मतंग थे वो सेन समाज के थे। हमने कभी जातिवादिता का पक्ष नहीं लिया। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे सो हरि का हुई। अगर तुम्हारे आचरण में वो सब चीज़ें हैं जो हमारा धर्म कहता है तो हम स्वीकार करेंगे, वो तुम्हारे आचरण में नहीं है तो हम तो उस ब्राह्मण को भी स्वीकार नहीं करेंगे जो मांस मदिरा खा के कथा का वाचन करे, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। अपने आचरण में भक्ति लाओ, हमें स्वीकार करो। जो वर्तमान में अभी गौ वंश है तो सड़कों पे है, उसको लेकर आपका एक अलग से गौशाला है, तो हटा के लिए क्या संदेश रहेगा? और हम चाह रहे हैं, हमारे सभी पत्रकार बंधु चाह रहे हैं कि जो हटाने एक गौशाला है उसको आप देखें विरासत और जो गैर गौवंश है उनकी देख रेख करती है, लेकिन साथ में हमारी राम मंदिर की भी गौशाला है, वहाँ भी आप जाके देखें तो वहाँ उतने गौवंश नहीं मिलेगी, लेकिन आप रास्ते में जाएंगे तो जहाँ तक आपको गौवंश मिलेगी। इस पर यदि आप मंच से प्रयास करती से इसकी अगर कुछ निवेदन या फिर किसी प्रकार से जनता से हो सकता है कि कहीं ना कहीं गौवंश और हमारी गौ माता सुरक्षित है। इसमें हम एक प्रश्न और जोड़े दे रहे हैं, आपको जवाब देने में सुविधा रहेगी। हम गौ सेवा की और गौवंश सुरक्षा की बात करते हैं तो हम एक समाज विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि गाय केवल हिंदू समाज पालता है। दूसरा समाज कभी जिसको हम टारगेट करते हैं वो कभी नहीं पालता। हम ही उसको पालते हैं और उसको बांझ होने पे हम सड़क पर छोड़ देते हैं और हम दूसरों को टारगेट करते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? ये इनसे संबंधित विषय है। आप लोगों को शायद पता होगा, अपन सब बुंदेलखंडी और अपन तो शुद्ध, हम तो शुद्ध ही बुंदेलखंडी हैं। पहले अपने के समाज में अगर कोई से गैया मर जाती है तो परग लग जाती है, परग कहते हैं, अब आज भी कहते हैं, तो को समाज में हुक्का हो जाता है। जो गाँव को पूरा हो तो पानी भरबो बंद हो जाता तो वो सब कोई बात नहीं करते। जब तक सब लोग बैठ के एक निर्णय न करें तो कोई शुद्धता ही न करें। अब आज जब हम जानबूझ के गैया छोड़ रहे हैं, आज वो कानूनों पर कायम है। अब दूसरी बात, हम सरकार के भरोसे बैठ गए हैं, ठीक। अब आप लोग बताओ, क्या ऐसा कोई कानून है कि हमारे माँ बाप जन्म दें हमें तो सरकार उनकी सुरक्षा करे, उनको पाले? ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की सेवा करना पुलिस की, वकील की, डॉक्टर की, नेता की, वह जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर आप गैया को माता बोल रहे हो तो सरकार की जिम्मेदारी है तुम्हारी माता को ले जाए तो धिक्कार है, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हर जगह हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, पर हमें अपने स्तर से काम करना चाहिए। हम जो आपने एक वर्ग विशेष की बात करी वो भी दोषी नहीं है। जब तुम छोड़ हो तुम्हें पकड़ है, जब तुम छोड़ हो तुम्हें कहाँ से पकड़ ले?
सरकार तो जरूर करे, आप मीडिया के माध्यम से हमारा संदेश है कि जो बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं जहाँ हजारों एकड़ जमीन लगी है, वो ट्रस्ट को एक गौशाला अनिवार्य करी जाए। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है मठ मंदिरों का, तो हर ट्रस्ट में एक गौशाला अनिवार्य हो। 2-2, 500 एकड़, अब आधे से ज़्यादा संत हमसे नाराज हो जाए, पर जो सत्य है वो है, हर ट्रस्ट में गौशाला हो। आज गरीब को है देश में, बताओ आप और मीडिया वाले, वो है गरीब, ये 1 रुपया की किसी लेके जा रहे हैं, ये गरीब है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 50,000 को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन धरते हैं, और 1 किलो रुपया को किसी कंट्रोल में ले रहे हैं, और 20 की बेच के दारू पी रहे, ये गरीब है। और हमें कहने में कोई डर नहीं है, नहीं हमें राजनीति करने ने, हमें कोनो पद चाहे जिंदगी में, ठाकुर जी के चरणों से बड़ो कोनो पद नहीं है। और जो हमारी प्रतिज्ञा है को दिन हम जहर खा के मार देंगे, अंदर कोनो हम पद ले लें राजनीति, हमें कोनो राजनीति से कोई मतलब नहीं। जिसको भी आए, तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, संसद विभाग ध्यान नहीं है, हमारी भाषा में सुन लेते हैं। जो भी सरकारी सुविधा ले रहा हो, अगर कुटी ले रहा हो, एक गैया कुटी के परमट से लिंक भाव चाहिए, और हर 3 महीना में सरकार को गैया की जांच करो चाहिए। जेको भी राशन मिल रहा हो 1 रुपया किलो, अनिवार्य कर दो कि एक गैया अगर आपके पास है तो आपको राशन कार्ड मिले, चाहे वो हम हों चाहे दूसरे हो। जो आज गैया काट पे फिर रहे, गैया बचान लगे, कहा से वो गेहूँ से पल रहे या पल रहे हो, तो बताओ। तो सरकार इतने कदम उठा सकता है, लेकिन सरकार की अगर 10% जिम्मेदारी है तो 90% हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर में गैया हो। क्योंकि गाय बचे तो ब्राह्मण बचे, ब्राह्मण बचे तो वेद बचे, वेद बचे तो धर्म बचे, धर्म बचे तो मर्यादा बचे, मर्यादा बचे तो मानव बचे, तो सब जानवर हो जाए। इसलिए प्रमुखता में गाय है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, और यदि वो कंट्रोल से उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा तो रहने के लिए जगह नहीं है, तो गाय कैसे पालेंगे वो? उनके लिए नहीं है जगह। बहुत सारे लोग हैं, वो हमें बताओ। अरे हटा, सबकी थोड़ी ना कुटी निकली है, कुटीर भी नहीं निकली है और सबके पास जगह भी नहीं है। चलो हम आपकी बात से सहमत है। अगर आपके पास रह भी जगह नहीं है, अगल बगल की गौशाला में गौ माता हुई है, हफ्ता में 1 बार हम गए हैं, जहाँ हमारी गैया आए, दूते के संचालक हैं गौशाला के, भोजन हम दे हैं, जो दुबली गाय है, जो बीमार गाय है, एक गैया को बूंद ले लो। जी कई बार देखा गया कि देश में अनेक गौशाला है, और जो गाय माता गौशाला के अंदर है वो गाय माता है, उन्हीं के सामने गाय माता सड़कों पर है, वो गाय माता नहीं है, ऐसा मतलब कैसे? देखो भैया, ऐसा है, हम गौशाला